बड़ी पुरानी कहावत है, 100 बक्का और 1 लिखा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बोल रहे हो आप, क्या बक्का क्या लिखा। बक्का मतलब बोलने वाले, 100 बोलने वाले और 1 लिखने वाला बराबर होते हैं। 100 लोग किसी बात को बोलेंगे तो भले कोई विश्वास ना करे, लेकिन 1 लिखा हुआ दिखा देगा तो लोग उस पर विश्वास करेंगे। कई बार आपने सुना होगा, आप किसी से कुछ भी बोलो, सामने वाला क्या बोलेगा, लिख के दोगे क्या। मतलब लिखे हुए की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। जो लिखा हुआ होता है, जो हम लिखते हैं, वो हमारे दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ता है। क्योंकि मन में सोच लें, बोल दें, वो तो हम भूल जाते हैं, उस बात को तो हम आई गई कर देते हैं। लिखे हुए की वैल्यू होती है। हर आदमी कहता है देखो भैया लिख के दोगे, लिखा हुआ चाहिए मुझे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूं, इससे आपका क्या लेना देना। तो मैं आपको बता दूं कि आपका एग्जाम आने वाला है। क्या आपने कोई रिजल्ट सोच के रखा है कि आपको क्या रिजल्ट चाहिए, कैसा रिजल्ट चाहिए, कितने परसेंट चाहिए आपको? क्या सोचा है इस बारे में? बताइए मुझे, सोचा है? नहीं सोचा है, बिल्कुल भी नहीं सोचा है। तसल्ली से बैठकर आपने इस बारे में सोचा ही नहीं, अपने आप से बात की ही नहीं। की हो तो बताओ, कमेंट करो, बताओ, लिखो कि मैंने सोचा है। नहीं सोचा है, मैं अच्छे से जानता हूं, नहीं सोचा है, क्योंकि सोचने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। हम खुद ही श्योर नहीं है कि कितना रिजल्ट आएगा हमारा। सोचने की हिम्मत ही नहीं है ना, है क्या? अगर होती तो सोचते नहीं अभी तक। और सोचना तो दूर की बात है, आपने एक बार भी इसके बारे में विचार नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि आपको अपने आप पर अभी भरोसा ही नहीं है। तो जो चीज आपने सोची नहीं है वो संभव कैसे होगी? देखिए, सबसे पहले कोई भी चीज हमारे दिमाग में आती है, वो एक विचार होता है, केवल एक थॉट। और जब हम उस विचार को बार बार दोहराते हैं, उसे लिखते हैं, उस लिखे हुए को अपनी आंखों से देखते हैं, तो फिर धीरे धीरे वो क्या बन जाता है, हमारी मान्यता बन जाती है, हमारा विश्वास बन जाता है। और जब वो हमारा विश्वास बन जाता है, तब फिर हम उसके लिए काम करना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यही नियम है। और जब काम करते हैं तब एक दिन उसे अचीव कर लेते हैं। तो सबसे पहले सोचना पड़ेगा ना। तो अब जो मैंने शुरुआत में बोला, 100 बक्का और 1 लिखा, मतलब लिखना जरूरी है। तो जो भी रिजल्ट आपको चाहिए उसे पेपर पर लिखिए, एक मार्कशीट बनाइए, अपनी खुद से बनाइए। जो भी सब्जेक्ट आपके हैं, जिनका एग्जाम देने वाले हो आप इस साल, उनको लिखिए और उनके सामने वो मार्क्स लिखिए जो आप पाना चाहते हो, जो आपका ड्रीम है, जो आपका एम है, वो लिखिए। हर सब्जेक्ट के सामने एक मार्कशीट बनाइए और उस मार्कशीट को जो आपका स्टडी टेबल है उसके ऊपर चिपकाइए और रोज सुबह शाम उसे देखिए और अपने आप से एक वादा करिए कि ये जो रिजल्ट है, ये जो मैंने बनाया, फाइनल रिजल्ट इससे कम नहीं हो सकता। मैं इसके लिए जी जान झोंक दूंगा। जब रोज आंखों के सामने वो दिखेगा ना, तो धीरे 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 वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। और जब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बनेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग उस बात पर भरोसा करने लगेगा, उसको संभव मानने लगेगा। और आपको, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आपको वो क्या करेगा, प्रोपेल करेगा,
उस दिशा में काम करने के लिए ले जाएगा, उस दिशा में, और आपका मन भी लगने लग जाएगा, आप मेहनत भी करने लग जाओगे, और वो चीज आपको क्या लगने लगेगी? अचीवेबल लगने लगेगी कि आप उसे पा लोगे, अचीव कर लोगे। लेकिन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। लिखी हुई बात ही है जो धीरे 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 हमारे दिमाग पे असर करती है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती है। जब हम उस लिखे हुए को बार बार देखेंगे, आपको लगता होगा नहीं नहीं हम तो ऐसा सोचते रहते हैं, मन में ऐसा हमने ठान लिया है। नहीं नहीं, लिखिए, मार्कशीट बनाइए और उसके नीचे अपने दस्तखत कीजिए बोल्ड में, बड़े बड़े सिग्नेचर करिए बोल्ड में, और वो सिग्नेचर आपको याद दिलाएंगे कि ये आपने ही लिखा है, ये आपका लक्ष्य है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी ड्यूटी है, इसे आप ही को पूरा करना है। क्योंकि अगर भविष्य में तुम इन सिग्नेचर्स की, जो सिग्नेचर आपने किए हैं, अगर इसकी वैल्यू बनाना चाहते हो दुनिया में, उसकी एक छाप छोड़ना चाहते हो, वो जो आपका सिग्नेचर है वो एक दिन ऑटोग्राफ बन जाए और लोग उस ऑटोग्राफ के लिए आपके पीछे भागें, तो उसके लिए जरूरी है कि आज जो इस मार्कशीट बना के नीचे आपने जो शाइन किए हैं, उसकी इज्जत आपको रखनी पड़ेगी, उसकी वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, उसके लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। और जब आप ऐसा करेंगे, सुबह शाम उसे देखिए, सुबह शाम देखिए, और उन सिग्नेचर को भी देखिए कि ये आपके हैं, और सोचिए, इमेजिन करिए कि एक दिन इनको ऑटोग्राफ बनना है। फिर देखिए आप कैसे उस दिशा में लग जाएंगे। दूसरी बात, जो इमेजिनेशन पावर होती है इंसान की, उसकी कोई कोई तोड़ नहीं है, उसका बेजोड़ है, वो बेजोड़। आज जो भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं, जो भी, वो सब एक समय पर कल्पना थी किसी व्यक्ति के दिमाग की। सब कुछ संभव है। आज जो भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं वो किसी ना किसी समय असंभव था, आज संभव है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आप इमेजिन कर सकते हैं उसे आप हासिल भी कर सकते हैं। तो इमेजिन करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। अब जो मैं बोल रहा हूं वर्ड टू वर्ड आंखें बंद करके सुनते जाइए और इमेजिन करिए। इमेजिन करना है। देखिए, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो ये पक्का मानिएगा कि आप वो रिजल्ट पा पाएंगे जो आप लिखेंगे आज। सोचिए, आंखें बंद करिए, इमेजिन करिए कि रिजल्ट वाला दिन है। किसी की आंखें खुली नहीं होनी चाहिए। इमेजिन करना है, एक एक चीज इमेजिन करिए। अपना घर इमेजिन करिए, आप अपने घर पर हैं, सुबह का समय है, रिजल्ट वाला दिन है, आपको पहले ही पता चल चुका था कि रिजल्ट किस दिन आना है। आपने जैसे ही गेट खोला न्यूज़पेपर पढ़ा था। इमेजिन करना है, अब आंखें बंद रहनी चाहिए। इमेजिन करना है, न्यूज़पेपर पढ़ा था, आपने उठाया और देखा कि उसमें आपका फोटोग्राफ है और आपकी मेरिट में नंबर 1 पोजीशन आई। इमेजिन करिए कैसा फील करेंगे उस समय आप। इमेजिन करिए, बिल्कुल रियल मान लीजिए उसे, जीना शुरू करिए उसको, जैसे आप बस वही हैं और वही सब हो रहा है। आंखें नहीं खोलनी चाहिए, इमेजिन करते चलना। 8-10 लोग आ गए अंदर और आपके गले को मालाओं से भर दिया, लाद दिया। इमेजिन करिए, आपके पिताजी बाहर गलियारे में घूम रहे हैं, छाती गर्व से इतनी चौड़ी हुई कि 2-4 बटन टूट गए, और लोगों को पकड़ पकड़ के बता रहे हैं कि मेरे बेटे का, मेरी बिटिया का मेरिट में नंबर 1 पोजीशन आई है। सोचिए कैसा लगेगा आपको। आपके मुंह में माइक ठूस के लोग पूछने लगेंगे, और आप अपनी इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं। सोचिए, ये सब हो रहा है, ये सब हो रहा है आपके साथ। आप बताएंगे कि मम्मी पापा को मैंने भी मेहनत करी, टीचर्स को, और एक नरेंद्र सर भी हम बहुत बढ़िया मोटिवेट करते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, उनको भी।
थोड़ा बोल देना, सोचो कैसा लगेगा, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। जब इमेजिन करके इतना अच्छा लग रहा है, अगर ये हकीकत बन जाए आपकी जिंदगी की, एक हिस्सा बन जाए आपकी जिंदगी का, कैसा होगा, कैसा होगा वो दिन, वो आपके जीवन का सबसे यादगार दिन होगा और जो आपकी आगे की यात्रा तय करेगा। लेकिन उसकी शुरुआत कब से, कहां से होगी? लिखने से। आज अपनी मार्कशीट बनाइए, अभी बनाइए, इस वीडियो को देखते देखते बनाइए। कमेंट में लिखिए बनाने के बाद कि सर मैंने बना ली और मैंने इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स लिखे, इसमें इतने लिख लिए, इसमें इतने लिखे। एक चीज और, जैसा कि मैं क्लास में बता रहा था, हम सभी के जीवन में छोटे छोटे समय अंतराल होते हैं, टाइम जोन होते हैं, जिनको हम यूं ही वेस्ट कर देते हैं। जैसे आप कोचिंग के लिए जल्दी तैयार हो गए, स्कूल के लिए जल्दी तैयार हो गए और 10 से 15 मिनट पहले तैयार हो गए। अब इन 10 से 15 मिनट में आप कुछ नहीं करेंगे, फालतू बैठे रहेंगे। सपोज करिए आप कोचिंग पे जल्दी पहुंच गए और क्लास चल रही है, आप नीचे खड़े हुए, उस 10-15 मिनट में आप कुछ नहीं करेंगे। किसी शादी के लिए तैयार हो गए आध घंटे पहले, बस दूसरों को कोसते रहेंगे, भैया जल्दी तैयार हो, जल्दी तैयार हो, अरे यार तुम्हारा ऐसा ही रहता है, तुम कभी तैयार टाइम से तैयार ही नहीं होते हो, बस आध घंटे आप यही करते रहेंगे। और ऐसे अगर छोटे 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 ये टाइम अंतराल देखे जाएंगे ना, टाइम जोन देखेंगे, तो दिन में 2 से 3 घंटे का समय हो जाता है जो ऐसे ही चला जाता है। तो करना क्या है, मैं बताता हूं आपको करना क्या है। अगर आपने ये मेरी बात मान ली, लाखों लोगों को पीछे छोड़ देंगे आप, बिलीव करिए, विश्वास मानिए मेरी बात का। क्या करना है, आपको एक बड़ी वाली शीट लानी है, व्हाइट कलर की या रेड कलर की जो शीट आती है, पेपर शीट, उसको काट के ऐसे इतने हथेली के आकार के कार्ड्स बना लेने हैं और उन कार्ड्स पर वो चीजें लिखनी हैं जो हर सब्जेक्ट की, जो आपको सबसे ज्यादा कठिन लगती हैं। जैसे सपोज करिए इंग्लिश में ग्रामर के सारे रूल लिख लीजिए, उस पर छोटे छोटे लिखते जाइए, एक रूल लिखते जाइए, एक एग्जाम्पल, एक रूल, एक एग्जाम्पल, ऐसे सारे रूल लिख जाएंगे उस पर। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी लिख लीजिए, एक एक एग्जाम्पल। और अगर कोई क्वेश्चन आपको बहुत कठिन लगता है, उसका आंसर तो वो भी लिख लीजिए। फिजिक्स में जो जो डेरिवेशन आपको नहीं आते हैं, जो भी आपको परेशान करते हैं, जो भी सम आपको परेशान करते हैं, फॉर्मूले परेशान करते हैं, वो लिख लीजिए सारे। मैथमेटिक्स के सारे फॉर्मूले लिख लीजिए। केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होते हैं, जो याद करने में दिक्कत आती है, वो सारे रिएक्शंस लिख लीजिए। कॉमर्स के अगर आप हैं तो सारे, हर क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो उन पॉइंट्स को लिखिए, क्वेश्चन नंबर डालिए, आंसर लिखिए और सारे हेडिंग्स लिख लीजिए। 2 संडे लगेंगे इसमें, ये काम करने में, बस 2 संडे, बस 2 संडे आपको डिवोट करना है। सारे कार्ड तैयार हो जाएंगे, सारी कठिन चीजें जो आपको याद नहीं होती हैं, जो आप भूल जाते हैं, उन कार्ड्स पर आ जाएंगी। अब ये सारे कार्ड्स आपको अपने बैग में रखने हैं। आप कोचिंग पे जल्दी पहुंच गए, एक कार्ड निकाल लीजिए, पढ़ने लग जाइए, दोनों तरफ से उसे पढ़ डालिए, और टाइम है तो दूसरा भी पढ़ लीजिए, तीसरा भी पढ़ लीजिए। मान लो कोचिंग के नीचे खड़े हुए हैं तो बातें करने से अच्छा है कार्ड निकालिए, पढ़ लीजिए। टेम्पू में जा रहे हैं, कार्ड निकालिए, पढ़ लीजिए। घर पे हैं, 10 मिनट पहले तैयार हो गए, कार्ड निकालिए, पढ़ लीजिए। चाय बना रहे हैं, चाय बनने को रख दिए, कार्ड निकाला, पढ़ने लग गए। अकेले रहते हैं, रूम लेके खाना खुद बनाते हैं, सब्जी रख दी बनने के लिए, कार्ड निकाला, पढ़ने लग गए। ऐसे क्या होगा, कुछ दिन में, बस ज्यादा दिन नहीं बोल रहा हूं मैं, 20 दिन के अंदर वो सारी चीजें आपको रट जाएंगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी। आप कार्ड निकालेंगे तो कार्ड में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग आपका खुद ही बोलता जाएगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। और ये कब होगा, उस समय में जो बेकार चला जाता था, बेकार चला जाता था, बिना यूज का चला जाता था, उस समय में होंगी। और पढ़ाई का जो समय है वो तो है ही। आप लाखों स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। देखो हर क्लास में टॉपर 1-2 ही होते हैं, मेरिट में 10 ही लोग आते हैं टॉप। क्यों क्यों, क्या वो कुछ अलग पढ़ते हैं? नहीं, वही सिलेबस है। क्या उन्हें कोई टीचर अलग पढ़ाता है? नहीं, वैसे टीचर हैं, वो अलग तरीका अपनाते हैं। और आपने अगर ये मेरी बात मान ली और ये तरीका अपना लिया, तो आप लाखों विद्यार्थियों को पीछे छोड़कर मेरिट वाली रेस में सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे।
और वो दिन जो अभी हमने इमेजिन किया है वो हकीकत बनने के लिए तैयार हो जाएगा। तो बस देखिए, ये बड़ी सरल सी चीज है, लेकिन करता कोई नहीं है। बस बात तो यही है ना, विडंबना तो यही है ना कि करे कौन, अपनाए कौन। करता कोई नहीं है, बस करना है। मेरी बात पे विश्वास करके लग जाइए, 2 संडे डिवोट करिए, दीजिए, बनाइए कार्ड्स, करके देखिए, चमत्कारी बदलाव आएगा। और आप ये कहते रहते ना कि मैं भूल जाता हूं, हौच पौच हो रहा है, पता नहीं, ये बहुत कठिन लग रहा है सर, याद कर रहे हैं, भूल, कुछ नहीं होगा, सब याद होने लग जाएगा, सब याद होने लग जाएगा। तो बताइए, क्या आप तैयार हैं रिजल्ट लिखने के लिए, मार्कशीट बनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं वो दिन इमेजिन करने के लिए? क्या आप तैयार हैं ये कार्ड्स बनाने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो समझ लीजिए कि वो दिन दूर नहीं है जिसकी कल्पना आज हम कर रहे हैं। रिजल्ट वाला दिन वो दूर नहीं है, वो आ गया, और वैसा ही रिजल्ट आएगा जैसा हमने इमेजिन किया है। तो कौन कौन है आप में से मेरे साथ, जो मेरे साथ है, जो इस बात को मानेगा, जो इसे फॉलो करेगा, वो कमेंट में यस जरूर लिखेगा, मैं करूंगा। मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं। देखिए, मैं केवल ना रास्ता दिखा सकता हूं, चलना आप ही को है। गुरु और शिष्य ना एक दूसरे के पूरक होते हैं, उनकी सफलता एक दूसरे की सफलता से जुड़ी हुई होती है, लेकिन गुरु केवल रास्ता दिखा सकता है, चलना शिष्य को ही है। अगर चाणक्य जैसे महान गुरु को लोग आज भी जानते हैं और जब तक ये पृथ्वी रहेगी, संसार रहेगा, लोग जानते रहेंगे, तो चंद्रगुप्त जैसे महान विद्यार्थी की वजह से। और अगर चंद्रगुप्त जैसे महान सम्राट को जानते हैं जिसने इतने बड़े भारत को, अखंड भारत बना दिया था, खंड खंड भारत को जोड़कर, 16 जनपदों को जोड़कर एक राष्ट्र बना दिया था, तो वो केवल चाणक्य जैसे महान गुरु के वजह से। तो गुरु और शिष्य एक दूसरे के पूरक हैं, मिलके चलना पड़ेगा। तो मैं तो आपका चाणक्य बनने के लिए तैयार हूं, क्या आप मेरे चंद्रगुप्त बनेंगे? कि आप मुझे वो रिजल्ट लाके देंगे जिसकी कल्पना हम दोनों कर रहे हैं? अगर हां तो लिखिए कमेंट में यस, और फिर देखिए हम इतिहास रचेंगे। तो क्या